जेंटलमैन, साउथ अफ्रीका के साथ हमारा आज मुकाबला रहेगा शाम को, पर यहाँ पे इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका। और ये भी कड़क मुकाबला है कि दोनों ही टीमें एक्चुअली देखा जाए तो बहुत जबरदस्त तरीके से फॉर्म में लौट के आई है। खासकर बात करनी पड़ेगी श्रीलंका की, क्योंकि श्रीलंका की टीम जो पिछले कुछ टाइम से परफॉर्मेंस कर रही है वो देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। पर वहां पे दिलशान मजूद उनका स्विंग करवाते हैं नई गेंद के साथ, और पीछे डीच को लेग जमा के रखा हुआ है। वो डीच को लेग नहीं, थोड़ा सा फाइन लेग की तरफ वो फील्डर था, और अभी तक तो बड़ा अच्छा ओवर गया है। तो 2 रन आए इस ओवर से। कल का मुकाबला यहीं पे पहले किले के अंदर ही वो बारिश के चलते धुल गया था। यहाँ से मौसम एकदम क्लियर है। 2 रन 4 गेंदे फिल सॉल्ट, अंदर आने वाली गेंदे थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि बैट पैड में हल्का सा गैप रहता है। और अगर कहीं बल्लेबाज 135, 132, 38 और 33 अच्छे गति के साथ गेंदबाजी अंदर आने वाली गेंद से तैयार रहेगा फिल सॉल्ट 3 स्टंप्स के बीच में। अरे वाह, अंदर भी आई, बल्ला भी घुमा, पीछे फील्डर मौजूद भी रखा है। मिलेगा मात्र 1। बल्ले को सीधा लेके आना जरूरी है। अगर क्रॉस खेले जाएंगे तो एलबीडब्ल्यू बोल्ट के वो परफेक्ट कैंडिडेट बन सकते हैं। और फील्ड भी इस तरीके से जमा रखी है ना कि इससे साफ साफ पता लगता है कि वो ध्रुव मित्रा आ गए। क्या बात है, ये हमारे मित्र आ गए और ये ध्रुव मित्रा आ गए। स्वागत है ध्रुव आपका। और आपके आते संग ही लगता है शायद जॉस बटलर भी वो आउट होते हुए नजर आ रहे हैं मेरे को। 3 स्टंप से बीच में गेंद फिर से। अरे ये तो फुल टॉस है। और अच्छा ओवर, ये 4 आए इस ओवर से। इंग्लैंड का पहला ओवर था 4 बिना किसी नुकसान, 1 के बाद थोड़ी सी सदी हुई शुरुआत देख के अच्छा लगा। इंग्लैंड से आजकल देखते नहीं है हम। हैप्पी संडे ध्रुव मित्रा। बिल्कुल सेम टू यू। और आज संडे है, श्रीलंका इंग्लैंड का शुरुआत, और रात को इंडिया साउथ अफ्रीका अहमदाबाद में, जहां पर पूरा नॉकआउट का वर्ल्ड का फाइनल मुझे याद है। लेकिन इस बार एक चेंज हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया नहीं है, अच्छी बात है। और सुपर 8 की आगाज इंडिया साउथ अफ्रीका शाम को। इंडिया साउथ अफ्रीका की तो बात करेंगे बाद में, पर इस समय श्रीलंका 4 जीत है आमने सामने T20I के अंदर, और 13 जीत वहां पे इंग्लैंड के नाम है। 17 मुकाबले जो खेले गए, पर इस समय कंडीशंस बिल्कुल अलग। दोनों ट्वेलर ले गए, और ये अच्छा मूव है स्पिन के सामने जॉस बटलर और फिल सॉल्ट को रख दिया है। ये फील्ड कैसी लग रही है आपको कि 3 स्टंप के बीच में गेंद को रखना, और क्योंकि अंदर ही स्विंग करवाने वाले हैं तो वो डीप स्क्वेयर और लॉन्ग ऑन का उसके अंदर रखना। अच्छी प्लानिंग है। श्रीलंका हमने देखा भी है, पास में अच्छी बॉलिंग करती है, और आज भी वही स्ट्रैटेजी निभाएगी अपनी। और आप जानते हैं इंग्लैंड के जो बैटर्स हैं, फिल सॉल्ट, जॉस बटलर, ये मारने वाले खिलाड़ी हैं। लेकिन एक गलती अगर होती है, कोलैप्स का पूरा चांस हो जाता है। और आज भी लगता है कोलैप्स आ सकता है। लेकिन जब तक ये जोड़ी खेलती है, ये खामोश करेगा बॉलिंग को। लेकिन मुझे लगता है जल्दी ही विकेट आ रहा है। और फिल सॉल्ट का आ रहा है। और दो भाई तो अपनी भविष्यवाणी करके चले गए फिल सॉल्ट का। मुझे ऐसा लगता है कि विकेट आ रही है अब, यहाँ पे ज्यादा दूर है नहीं। और आप लोग के शहर आए हुए हम दिल्ली, ये दिल्ली से ही अपना कर रहे हैं काफिला हम लोग। पीछे फील्डर मौजूद होंगे पर फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये विकेट तो नहीं है। 6 रन आया, पहला बड़ा हिट इस पारी का, इस मुकाबले का आया फिल सॉल्ट के बल्ले से। नमक आज एकदम बराबर है, और ये दर्शाता है ना कि बल्ले पे गेंद कितना बेहतर तरीके से आ रहा है। क्योंकि
इनसाइड आउट की तरह ये शॉट खेला, पीछे लॉन्ग ऑफ का फील्डर जरूर था वहां पे मौजूद, पर उसके ऊपर से खेल दिया 6 रन के लिए, और अच्छा टाइम हुआ है गेंद, ज्यादा बड़ी बाउंड्रीज नहीं है यहाँ पे। हम्म, 12 रन 1.4 ओवर के बाद। अब बटलर का अब तक खामोश रहा है, इतना बेहतर ये वर्ल्ड कप रहा नहीं है बटलर के लिए। चाहेंगे कि थोड़े से रन्स बन जाए उनके अंदर, वो कॉन्फिडेंस आ जाए, बेल्ट आ जाए रन्स के। ये तेज गति का गेंद अंदर की तरफ, थोड़ा सा हवा में ड्रिफ्ट सा हुआ ये बॉल। काले बादल वहां पे छाए जरूर है। मधुशंका है, चमीरा भी है, फिर हेमंता भी है। ओ, हल्की सी फंसी ये गेंद, और अच्छा ओवर ये इंग्लैंड के लिए। 9 इस ओवर से 13, 2 ओवर के बाद बिना किसी नुकसान के 13 रन। मधुशंका 3 स्टंप के बीच में एक बार फिर से रखने का प्रयास होगा गेंद को। वही वही लाइन और लेंथ है, पर इस बार थोड़ा सा स्ट्रेटर खेल दिया है, और अच्छी फील्डिंग वहां पे श्रीलंका, वेल डन। इन लोगों को हरा दो, जिससे क्या ये लोग भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। और अच्छी फील्डिंग वहां पे, एक अच्छा समर्पण देखने को मिला फील्डिंग के अंदर, और बिल्कुल खुश सपोर्टर्स भी, क्योंकि जानते हैं कि ऐसे फील्डिंग एफर्ट की वजह से ही हम लोग ये मैच में बने रह सकते हैं। और इंग्लैंड का तो रोकना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर ये चल पड़ी तो फिर दिक्कतें हो जाती है। ये हल्का सा एज लगा था, पर बम्प होके गई ये गेंद। बटलर के बल्ले से रन आना जरूरी है, क्योंकि रन अब तक आए नहीं है इंग्लैंड के किसी भी खिलाड़ी के ज्यादा, सिवाय विल जैक्स के, जिन्होंने बहुत ही अच्छा फॉर्म दिखाया, और वो भी लोअर डाउन दी ऑर्डर आके अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के जिस तरीके से उन्होंने वो पारियां खेली है, दे वर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, फिनोमिनल, फैंटाबुलस। 15 रन इस समय हो गए श्रीलंका के अगेंस्ट इंग्लैंड के। एक बार फिर से अच्छी गेंद, ये सीधी रह गई, ये गेंद अंदर की तरफ नहीं आई, और बाल बाल बच गए, क्योंकि वहां फील्डर ज्यादा मौजूद थे नहीं, क्योंकि जो फील्ड प्लेसमेंट रख रखी है ना इन्होंने, आगे की तरफ, वो अंदर की तरफ वाली गेंदों पे रख रखी है। तो यहाँ मौका था, और अगर स्ट्रेटर खेलते तो शायद वो बाउंड्री मिल सकती थी, पर अब ये भी समझना पड़ेगा ना कि थोड़ा सा फील्ड चेंज करना पड़ेगा आपको, या तो अगर आप स्ट्रेटर जा रहे हो। एक बार फिर से बहुत बेहतरीन गेंद ये, और ये बाहर निकली। अभी तक तो जॉर्ज बटलर के बल्ले से ऐसा लग रहा है इस पूरे टूर्नामेंट में कि विकेट कीपर और बैटर ही विकेट कीपर और बॉलर ही खेल रहा है, कि रन्स बिल्कुल भी नहीं लगे हैं, बल्ले पे गेंद बिल्कुल नहीं लग रही है। और अब स्लोअर वन ना आने वाली है, ज्यादा दूर है नहीं वो एक स्लोअर वन।
और क्या बॉल है ये, कसा मधुशंका, ये शंका के बीज जरूर डाले होंगे मधुशंका ने इस गेंद पे। जॉस द बॉस वो पूरी तरीके से, अरे बाबा रे ये बच कैसे गए, ये वही सोच रहे होंगे। अगर ये गेंद अंदर की तरफ आ जाती तो सीधा बोल्ड होने के पूरे पूरे चांसेस थे इनके, पर अंदर की तरफ आई नहीं तो इसलिए वो बचे हुए। फुल गेंद आगे की तरफ स्विंग करवाने का प्रयास वही करते हैं मधुशंकर शुरुआत में नई गेंद से। अच्छी फील्डिंग वहां पे, और सिर्फ 3 रन आए इस ओवर से, 16 बिना किसी नुकसान 3 के बाद। और अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि जिस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं ना ये, ऐसा हमने कभी इनको स्ट्रगल करते हुए देखा ही नहीं है। ये तो गेंदबाजों को स्ट्रगल करवाते हैं, ये इस तरीके का खिलाड़ी है। ये खुद इस समय इतना स्ट्रगल होता हुआ इनके बल्ले से, गेंदों का नामो निशान नहीं लग रहा है। और श्रीलंका ने जितने भी गेम जीते हैं ना, 4 में से 2-3 गेम जीते हैं उन्होंने, वो अलग अलग तरीके से जीते। आउट 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 आउट, बिल्कुल आउट है। प्लम इन फ्रंट है, हो गया है काम। और लिया दिया जी स्वागत है आपका। और बिल्कुल प्लम इन फ्रंट है ये, और नहीं जाना चाहिए रिव्यू के लिए, और शायद जाएंगे भी नहीं। सही निर्णय वहां पे अंपायर का भी और इन जनाब का भी। तो 1 डाउन, 16 पर 1 इंग्लैंड। रिव्यू ले सकते थे यार, अंपायर कॉल ही होता अधिकतर देखा जाए तो। फिर ये शायद सॉल्ट से गलती हो गई है, ये ना सॉल्ट से गलती हो गई है यहाँ पे कि अपने पार्टनर को बोला नहीं आपने कि रिव्यू लीजिए, लेना चाहिए था। पर स्ट्रगल भरी पारी जॉस बटलर की हुई यहाँ पे समाप्त, 13 पर 1, 3.1 के बाद। 16 पर 1 माफ करिएगा। और बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है इनको कि क्या करे, किस तरीके से बैटिंग करे। ऐसा लगता है कि बैटिंग करना ही भूल गए। अब जैकब बेथल आते हुए नंबर 3 पे, और सामने मौजूद है इस समय बेला लेके, जो कि लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर है। और ये देखिए रिव्यू ले सकते थे आई थिंक, और नहीं, मतलब फर्क पड़ता भी नहीं कि बिल्कुल 3 स्टंप्स के बीच में पाए गए और मिडिल ऑफ द मिडिल पे जाके लगाए गेंद, और यहाँ पे विकेट निकाल ली है। 16 पर 1 हो गया है 3.1 ओवर के बाद। अब ये किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे इनको, क्योंकि देखिए स्वीप रिवर्स स्वीप मार सकते, पर रिवर्स स्वीप मारने का प्रयास ना करिएगा, क्योंकि 3 स्टंप्स के ना बीच में डालते हैं गेंद को। और लेग स्लिप जमा दी थी। और जेनेट स्वागत है आपका। वेलकम टू द शो। एंड लियादिया जी, which country you are listening from, and do you understand Hindi, or do you understand cricket? Please tell us in the comment section. तेज गति का गेंद था ये, 96.3 की गति से डाली थी, और
इसलिए वो एंगल के साथ निकल गई। फिल सॉल्ट ने जो पिछले ओवर में एक जो 6 लगाया था, उसके चलते थोड़ा सा एक अपने आप को तेज डलवाने पे मजबूर करा है सॉल्ट ने। यहाँ पे सिंगल निकाल लिया आसानी से। कैंडी का जो विकेट है ना, बड़ा ही जबरदस्त माना जाता है बैटिंग के लिए। ये छोटा गेंद है और अच्छा पुल किया था। थोड़ा सा फंबल जरूर हुआ फील्डर से वहां पे, पर यहाँ पे सिंगल निकल गया एक आसानी से। उसका अतिरिक्त खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा श्रीलंका को वहां पे, और वन साइडेड ये जीत सकता है मैच श्रीलंका। आसानी से चांस है इनके पास। अब मैं तो कह रहा हूँ तीसरा ओवर भी जहाँ इनसे करवा ही दो आप। हाँ, मधुशंका से, कि अच्छा रिदम में बंदा और उसको रोक के रखने से कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ पे एक बाउंड्री मिल जाएगी। ओवर की समाप्ति हो जाएगी 23 पर 1, 4 के बाद। इंटरेस्टिंग। और यहाँ पे मोहम्मद आहिल जी, स्वागत है आपका। 24 पर 1 और मधुशंका अपना तीसरा ओवर लेके आते हुए। और ये बिल्कुल सही निर्णय है, क्योंकि अगर कोई गेंदबाज एक अच्छे रिदम में है तो उसको रोकना नहीं चाहिए। और ये नए गेंद के ज्यादा बेहतर गेंदबाज है कंपैरेटिवली पुरानी गेंद से, और बारी किनारा लगा था और वहां पे पीछे जो फील्डर था उसके बिल्कुल पास गई, और उसकी वजह से ज्यादा हानि नहीं हुई। चौका जा सकता था वो, क्योंकि कई बार किनारे भी जो है वो बाउंड्री देके चले जाते हैं। तो मतलब यॉर्कर डालने का प्रयास था। अब क्योंकि आप इतनी, ये दोनों गेंद जो थी थोड़ी सी धीमी गति की गेंद थी, एक 111, दूसरा 118। अब यहाँ पे ना एक तेज गति का गेंद डाल सकते हो। ये स्लैश करने गए थे यार, अच्छा गेंद वहां पे, एक और डॉट बॉल। तो खूब सारी डॉट बॉल्स गई है इनके गेंद पे, तो क्या बात है। और दूर से खड़े खड़े वो बल्ला घुमाना चाहते थे, और ये तेज गति का गेंद था, आंखें चमक गई थी इनकी। और इतनी जोर से अगर आप स्लैश करने चाहते हैं ना, कई बार तो बारी किनारे का लगने का चांस होता है, और सॉल्ट ये प्रेशर महसूस कर रहे होंगे। शॉर्ट बॉल अच्छा खेलते, 175 का स्ट्राइक रेट है, इस वजह से वो गेंद को आगे की तरफ ही रख रहे हैं। ये भी स्लोअर वन, ये 122 किलोमीटर की रफ्तार से डाली थी। वेल डन श्रीलंका, अच्छा आपने बांध के रखा है पूरी तरीके से।
और अब सब्र का बांध कब टूटेगा ये देखने वाली बात है। श्रीलंका की अगर 11 के ऊपर नजर डाले तो क्या कहती है श्रीलंका की 11, क्योंकि जो हमने कहा था कि शायद ज्यादा बदलाव होंगे नहीं इस टीम के अंदर, और यहाँ फाइनली एक चौका पड़ गया और बहुत बेहतरीन शॉट। तीसरा ओवर कर रहे हैं अपना और बच गए, एक और स्लोअर वन गेंद दिए। देखिए इनके तो फिक्स रहते हैं, पदो निसंका, कामिल बिशारा, कुशल मेंडिस, पवन रत्नायके, कमिंडो मेंडिस, दसुन चनाका, दुनित वेलालेगे, दुष्मन हेमंता। कोई बदलाव है तो नहीं बिल्कुल भी, पर इंग्लैंड की तरफ देखिए तो फिर नहीं, इंग्लैंड की तरफ भी कोई बदलाव नहीं है, सेम 11 है दोनों की। पर श्रीलंका के अंदर एक बदलाव है, और वो है कि प्रमोद मधुसन की जगह दुष्मंता चमीरा है। आखिरी गेंद और एक और चौका, वेल डन। ये कॉन्फिडेंस पर शॉट देके जाएगा 4 के लिए। बत्तीस पर 1, 5 के बाद। और हमारा एक सेगमेंट था जो कि क्रिकेट इनसाइट पे हम लोग लेके आया करते थे वीडियोस, जो बंद हो गया था, पर अब वापस से इसके ऊपर इसको जिंदा कराए। और ये चैनल है, 204 सब्सक्राइबर्स हो गए थे, 352 वीडियोस डाली थी, और आते संगी जैकब बेथल को भी आउट कर दिया। थिक्सना ने ज्यादा गेंदें नहीं ली है, लिए मात्र एक गेंद और विकेट निकाल लिया है। वेल डन। 32 पर 2 लंका की लंका लग गई है, और बेथल को जाना पड़ेगा सस्ते के अंदर। और इस समय थोड़ा सा बहुत माहौल खराब है वहां पे, और बड़ा खौफ सा है, इसलिए वापस से हम निकल के जल्द से जल्द अपने डेस्टिनेशन के लिए, नहीं तो दिक्कतें हो जाती है। काफी ज्यादा चेकिंग्स हो रखी है हर जगह। और जयंत भाई, स्वागत है आपका। हमने देखा आपका नया पोस्टर। मैं इस समय वहां पे हूँ जहाँ पे मुझे होना चाहिए। आपको बताऊंगा मैं भी, एकांत में हम बताएंगे आपको कि हम कहाँ गए थे आज, कहाँ थे। तो
बहरहाल इस पे बात नहीं करते यार, आ जाइए। बहुत बहुत स्वागत है आपका शो के अंदर, अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो। हेलो हेलो। और जयंत भाई स्वागत है आपका। थैंक यू। 32 पर 2 क्या कहना चाहेंगे इंग्लैंड के लिए? मैं क्या कहूँ, धीमा। आप कमेंट्री कर रहे हो तो विकेट तो जाने ही थे। यार ये क्या बात होती है जब मतलब ये मुझे खैर बताओ ना, टॉम बेंटन आते हुए। जॉस बटलर इतना स्ट्रगल किया, लग रहा था कि मतलब आप जॉस सारे बटलर स्ट्रगल का दूर हो जाएंगे। नहीं, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो जॉस बटलर का मास्क पहन के कोई और आ गया था खेलने। कहीं बाबर आजम तो नहीं थे ना? खैर जोक्स अपार्ट, आई मीन वहां पे जाना भी नहीं है। पर अभी इंग्लैंड और श्रीलंका का गेम चल रहा है, बाद में शाम को इंडिया साउथ अफ्रीका की गेम है अहमदाबाद नरेंद्र मोदी। बहुत बड़ा मैदान, स्पिनर्स के लिए कितना इफेक्टिव रहेगा। और तीक्ष्ण ने विकेटें निकाली है T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंदर खूब सारी, और 3 स्टंप्स के बीच में टारगेट कर रखी है सारी गेंद। और श्रीलंका इसी वजह से हैवी पड़ रही है सभी टीमों के ऊपर, क्योंकि स्पिन अच्छा कर रहा है उनका और और स्टंप्स होम को अटैक कंडीशन करते का हैं। पूरा फायदा उठा रहे हैं, और क्या। बट यहाँ पे मुझे लगता है कि इंग्लैंड, इवन कमेंट्री में इयान मॉर्गन बोल रहे थे कि सही अप्रोच से खेल नहीं रहे हैं, खुद के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। जैसे आप अगर देखोगे, सॉल्ट एक एंड से सही खेल रहे हैं, बट बटलर रंग में ही नहीं दिखे। उसके बाद बेथल आते ही मतलब इतना आक्रामक शॉट खेलना स्पिनर के अगेंस्ट, आप समझ नहीं पा रहे हो उनके गेंद स्पिन कैसे हो रही है उसके बावजूद। हाथ से नहीं पड़ रहे। और देखो इंग्लैंड का जो जयंत भाई, जो इंग्लैंड वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट की बात करते हैं ना बेसबॉल की, वो 2019 तक जो खेला था उसमें और इसमें बहुत फर्क है। वहां पे एक ऐसे प्लेयर होते थे जो सिंगल डबल भी लिया करते थे बीच बीच में, हर गेंद मारने के लिए नहीं होती थी। वो हवा में तो बिल्कुल भी नहीं मारते थे, वो मारते थे तो पावर प्ले के अंदर ही मारते थे, जब वो बल्लेबाज की वो कंडीशंस को रिस्पेक्ट करके। और अच्छा कैच वहां पे पकड़ा फील्डर ने, जो जैकब बेथल का विकेट गिरा। और थोड़ा सा धीमा गेंद डाला था, पहला गति का पहला ही गेंद था स्पेल का, और उनको अब आते संग ही 6 लगाने जा रहे हो। जॉस बटलर भी अगर आप देखो तो स्ट्रगल कर रहे थे, बट वो रिवर्स स्वीप खेलने की जरूरत नहीं थी। और आज मैच के टाइम पे कुमार संगकारा ट्रॉफी लेके आए थे फील्ड पे, ये अच्छा है। और अच्छा लग रहा है देख के कि श्रीलंका ना अच्छा कर रही है क्रिकेट में, और देख के बहुत अच्छा लगता है श्रीलंका इतना बेहतर खेलती है तो। श्रीलंका से हमेशा उम्मीदें रहती थी, और संगाकारा सॉरी मलिंगा और सनत जयसूर्या के आने के बाद से ये टीम थोड़ी सी और बेहतर संभली है। ये अपने लोगों ने इस टीम को बहुत संभाला है। हम्म। और एक तरफ जो हमारे हिंदी कमेंटेटर्स है वो अपनी कुछ अलग ही बातें करते हैं, गेम के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। सर गिरा तो है वैसे, कुछ भी कहिए आप। और ये एक अच्छा शॉट है पर पीछे फील्डर मौजूद है। 37 पर 2, 6 के बाद पावर प्ले है समाप्त, और ये हो गया ड्रिंक्स ब्रेक का समय। आपको क्या लगता है कितना यहाँ से टारगेट देने का सोचेगी? देखो ये विकेट ना प्रॉपर वो वैसा वाला विकेट नहीं है, पर शाम के टाइम पे विकेट बहुत बेहतर होएगा। तो अराउंड फिर भी चाहूंगा कि 140 160 के आसपास जरूर देखें इंग्लैंड वाले, नहीं तो फिर ये मैच आप ऑलमोस्ट 13-14 ओवर के अंदर ही गेम खत्म हो जाएगा। क्योंकि बसम निशंक का फॉर्म में आ गए, कुशल मेंडिस अच्छी फॉर्म में,
फिर इनके पास पवन रत्नायके हैं, वो भी बड़े अच्छे खिलाड़ी है, तेज खेलते हैं। मैं एक्चुअली आज एक स्टार्ट्स बना रहा था, तो उसमें टॉप 3 में 2 श्रीलंकन प्लेयर्स हैं, प्रथम निशंका और दूसरे कौन, किसका नाम लिया अभी आपने? कुशल मेंडिस। कुशल मेंडिस, यस। और बॉलिंग में भी आई थिंक अच्छे हैं, जो टॉप 5 में हैं शायद उनके बॉलर्स। तो ओवरऑल तो काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, या टीम परफॉर्मेंस है एक्चुअली। बट इससे पहले जो बीच में हुआ था इनका, इतने सारे कैप्टन चेंज कर लिए थे, फाइनली फिर इन्होंने सनका को लेके आए थे, सनका को कैप्टन। क्या लगता है, ये बोर्ड का कुछ इशू था या मैनेजमेंट के साइड से ही कुछ इशू थे? नहीं, वो एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंटल फेज में चल रही थी श्रीलंका उस टाइम पे। जैसे हमारा हिंदुस्तान एक्सपेरिमेंट फेज पे चल रहा था उस टाइम पे कि शुभमन गिल को वाइस कप्तान लेके आते बनाते, सडनली वाइस कप्तान ही गायब हो गया। यहाँ पे सडनली कप्तान गायब हो गया। पर जब आपको आपके पक्ष में वो जो निर्णय नहीं जाते, तब आप थोड़े से परेशान से हो जाते। इसकी वजह से ये ऐसे डिसीजन आपको लेने पड़ते हैं मजबूरी में आके, और सिंगल यहाँ पे निकल गया आसानी से। और देखो यहाँ पे टॉम बेंटन ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, और ये खिलाड़ी मेरे को बहुत पसंद है, दुष्मन हेमंता। टीम स्टंप के बीच में भी रखता है, थोड़ी सी बाहर भी डालता है, अच्छी लेग स्पिन भी करता है, और टेटियोस जी स्वागत है आपका, और फुल टॉस भी डालता है। और सॉल्ट अगर होंगे तो फिर असॉल्ट करेंगे। सॉल्ट ने अपना गेम इंप्रूव किया है स्पिन के अगेंस्ट। और अच्छा, ये तो हिट मी बॉल थी। ओह, वेलकम टू द शो फ्रॉम इथोपिया सर। डू यू अंडरस्टैंड क्रिकेट? फुल क्रिकेट टॉस पे मैच फुल समझ टॉल जाइए। निकाला। बिल्कुल। और बहुत बड़ा गैप था वहां पे, तो उसको अच्छा टाइम की जरूरत थी, और तेज नहीं मारने के, सिर्फ टाइमिंग के साथ मारा। लेग स्पिनर्स का यही तकलीफ रहती है कि थोड़ी सी फुल टॉस भी डालते हैं। और ड्रीम जी स्वागत है आपका। वेलकम टू द शो ड्रीम। ये आपका ड्रीम शो होगा, और ऐसा उम्मीद करते हैं कि अभी शो के 1000 एपिसोड पूरे होने वाले हैं। जयंत भाई, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? क्योंकि ऊपर वाली की माया है, तो कुछ मैं तो यही कहूंगा। कि हमने तो, अगर आपको याद हो, आपके 800 एपिसोड रिकॉर्ड किया था हमने एक इंटरव्यू, उसमें मैंने कहा था 800 से आगे बढ़िए, 8000, 80,000 या और भी बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। और मतलब अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरीके से सपोर्ट करते हैं शो को, एक अपना प्यार देते हैं, अपनापन देते हैं, तो एक जी, और हौसला आता है, एक हिम्मत आती है। आपके आपके ऑडियंस को मैं बताना चाहूँगा, आज शाम 6 बजे यूट्यूब पे क्रिकेट इनसाइड चैनल पे सर्च कीजिए और जानिए आपके होस्ट की जर्नी, #आसिफ की जर्नी। हाँ बिल्कुल। 45-2 हो गया इस समय श्रीलंका के सामने इंग्लैंड, और अच्छी टीम का कॉम्बिनेशन के साथ खेल रही है ये। अच्छा, शाम वाले मैच में अगर आप थोड़ी सी चर्चा करना चाहें, तो क्या कुछ एक बदलाव हो सकते हैं? व्हाट इज द गोल ऑफ दिस ग्रुप? वेल, द गोल नहीं, ऑफ द मुझे ग्रुप नहीं इज, लगता विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ कुछ छेड़खानी करने की जरूरत है। जैसे कि कल हमारे यूट्यूब लाइव में भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। बट हाँ, अगर कुछ इंजरी कंसर्न होती है या लास्ट मोमेंट कुछ पिच के हिसाब से आपको हिट एंड ट्रायल करना है तो कर सकते हैं। उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ छेड़खानी वेल, द करने की गोल जरूरत ऑफ दिस ग्रुप इज basically it's nothing a goal, and it's a community of hashtag Ask Davish. It's a cricket related podcast. We cover various live matches, previews, reviews,
etc., which is giving a good knowledge about the game. We only talk about the games only, not mostly talking about the games, not talking about the personal life and personal achievements. This is the goal of the show. And yeah, continue, Jayant bhai. Yeah. So hopefully we'll see the same winning combination and same result from our team India. But South Africa will definitely try to win this match and make a statement. बट तविश भाई मुझे आपसे ये जानना है, केशव महाराज के अलावा दूसरे कौन से ऐसे स्पिनर हैं साउथ अफ्रीका के इस स्क्वाड में या प्लेइंग 11 में जो परेशान कर सकते हैं? देखो, जो अगर इनके स्क्वाड के ऊपर आप नजर डालें ना, तो इनके पास ज्यादा स्पिनर्स की कमी है थोड़ी सी। एक तो जॉर्ज लिंडे है, एक केशव महाराज है। लेग स्पिनर लेके नहीं आए ये लोग। मतलब मेरे को बड़ी हैरानी हुई कि इन लोगों ने, जो इनका मेन जो बॉलर हुआ करता था पहले के टाइम पे, क्या नाम था उसका, जो जूतों वाला सेलिब्रेशन करता था, तबरेज शामसी। शम्सी को बाहर बैठा दिया और स्क्वाड के अंदर भी नहीं है। वो बड़ा हैरानी जनक फैसला रहा। मेरे को ऐसा लगता है कि शम्सी अच्छा कर सकते इन विकेटों पे, बट शम्सी का मुझे लगता है ना, शायद क्योंकि उनकी फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं है, बैटिंग में भी वो मतलब ना के बराबर हैं, तो शायद इसलिए उनकी जगह पे सिर्फ लिंडे को लेके आए हैं, क्योंकि लिंडे ठीक ठाक बैटिंग भी कर लेते हैं और फील्डिंग में आपको एक अच्छा फील्डर मिल जाता है, स्ट्रॉन्ग फील्डर मिल जाता है। आपको क्या लगता है? अब देखिए इन्होंने क्या किया ना कि एक स्लोअर वन, एक तेज गति के गेंद, और ये अच्छा यॉर्कर, क्या बात है श्रीलंका, और वाह डायरेक्टेड है, और ये शायद हो गया है काम लगता है। सेलिब्रेशन जिस तरीके से हो रहा है वहां पे डायरेक्टेड लगता है काम हो गया। और मेरे को लगता है जॉर्ज लिंडे जो एक गेंदबाज हो सकते हैं जो परेशान कर सकते हैं। और एडन मार्करम, क्या लगता है एडन मार्करम परेशान करेंगे? हाँ बिल्कुल, एडन मार्करम परेशान कर सकते हैं। और ये आउट है क्या? ये मेरे को लगा सीधा थर्ड अंपायर के पास जाएंगे, पर ये डायरेक्ट आउट दे दिया है। देखा नहीं है, देखता हूँ। टॉम बेंटन, ये एक बैंटर सा बना दिया इनके इनिंग का। 6 रन पे चले पवेलियन, 7 गेंदे खेल के। शनाका का जबरदस्त थ्रो मिड ऑफ के थ्रू। और एक बात माननी पड़ेगी जयंत भाई कि श्रीलंका अपने होम कंडीशंस के अंदर अच्छा चोक कर रहा है स्पिन के थ्रू, चाहे स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर्स हो। एक अच्छी गेंदबाजी नजर आ रही है जब से मलिंगा वापस आया इस टीम के अंदर कोच के तौर पे। जी बिल्कुल। मेरे को याद आता है वो मैच 2014 का जो T20 वर्ल्ड कप फाइनल था ना जयंत भाई, जिसमें हिंदुस्तान आई थिंक बहुत लंबे समय के बाद फाइनल पहुंचा था, और अच्छा मौका था हमारे पास। पर आखिरी 24 गेंदों में जो 24 की 24 यॉर्करें उन्होंने फेंकी है श्रीलंका के दोनों गेंदबाजों ने। लसिथ मलिंगा और दूसरी तरफ से कुलसेकरा, तो वो तो बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी करी थी उन्होंने। और सॉल्ट के साथ देंगे अब ब्रुक। एक तरफ से असॉल्ट है, दूसरी तरफ से ब्रुक है। आई मीन ये भी मारा मारी के चक्कर में ना आउट होने वाले हैं। मैं तो कह रहा हूँ अगले छोर से लगा दो स्पिनर को। यहाँ पे थिक्शना का एक और ओवर बनता भी है, 3 ओवर बाकी रहेंगे इसके बाद थिक्शना के। यहाँ पे एक अच्छा मौका है थिक्शना को लगा के ब्रुक को आउट करने का। ब्रुक उसको रिवर्स स्वीप या स्वीप खेलने जाएगा, वहां पे एक अच्छा चांस मिलेगा, स्टेप आउट भी कर सकता है, तो कीपर को भी रेडी रहना पड़ेगा। मैं
मेरा आपसे अभी एक सवाल है, अभी जिस तरीके का स्कोर में है इंग्लैंड, एज ए बॉलर आप क्या करने की कोशिश करोगे, विकेट लेने के लिए या इकोनॉमिकल स्पेल डालने के लिए? अभी जिस तरीके की कंडीशन है तो मेरे को लगता है कि विकेट लेना ही ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप नहीं चाहते कि इकोनॉमिकल डाल डाल के गेंदों खेल जाएंगे। और एक बार इंग्लैंड के बैटर्स सेट हो गए तो फिर हम सब जानते हैं कि कितने खतरनाक वो बैटर्स हैं उनके, तो फिर आप उनको मौका ही नहीं देना चाहते। तो बेटर यही है कि आप उनको जितनी जल्दी निपटा सको निपटा लो, और जितनी जल्दी रोक सको रोक लो। विकेट लेने वाली सोच होनी चाहिए, क्योंकि रन तो ऑलरेडी बच जाएंगे जब विकेट गिरती रहेगी। तो अभी 49 पे 3 है 8 ओवर के बाद। इंग्लैंड की हालत बहुत खस्ता, और ये इसीलिए मैं बोल रहा था, इसीलिए मैंने इंग्लैंड को रखा ही नहीं है इस पूरे T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए भी। मैंने भी नहीं इवन रखा है। मैं तो बड़ा हैरान था कि नेपाल कैसे क्वालिफाई हार कैसे गया है उस करेंगे दिन। उसको? नेपाल अगर हाँ, जीत जाता या स्कॉटलैंड अगर जीत जाते ना, तो इनकी कहानी वहीं पे शायद खत्म हो जाती। इनकी गेंदबाजी इतनी कमजोर है, बल्लेबाजी भी कुछ ठीक ठाक नहीं चल रही है। वो तो इन्होंने सैम करन को वापस लेके आए तो थोड़ा बहुत बॉलिंग में सुधार हुआ है, वरना उससे पहले तो बेकार ही था। और बड़ा अच्छा डायरेक्टेड था जयंत भाई। मतलब श्रीलंका की फील्डिंग वाओ, सुपर्ब। वो गलती आई पिक थिंक टॉम किया एंटनी और की थ्रो थी। किया। एकदम हाथ में देके आप कैसे भाग जा रहे हैं, मतलब ना उनके लेफ्ट में था राइट में था, सीधा उन्होंने पिक किया, थ्रो किया, और कॉल भी उन्हीं का था, टॉम एंटनी। तो आत्महत्या थी ना वो तो, और करने की इच्छा हो तो फिर आप किसी को भी नहीं रोक सकते। और तो आज फुल टॉप चल रहा है हेमंता पे भी। ओ, क्या ये आउट था कि बम बम कैच है? नहीं बम्प है, ये बम्प होगा। रिप्ले देखने वाली बात है, क्योंकि बल्ला जमीन पे लगा ऐसा लगा, या शायद गेंद जमीन पे लग के गई हो। गेंद गेंद जमीन पे लग के फिर गया। और रिव्यू लेने से मना कर दिया है पीछे कुशल मेंडिस ने भी। बट अगेन बेहतरीन फील्डिंग। हाँ जमीन पे लगा है। अब यही देखिए ना, मैं वही बात कर रहा था ना कि कैसे रिवर्स स्वीप और स्वीप खेलने के चक्कर में आउट हो सकते हैं ये। वो यहाँ पे एक और रनआउट का मौका हो सकता था अगर अच्छा थ्रो होता। और वे क्या फील्डिंग कर रही है, रॉकेट थ्रो था यहाँ पे। गजब का एफर्ट डाल रही है श्रीलंका फील्डिंग के अंदर। हालांकि 2 रन यहाँ पे चुरा जरूर लेंगे, और ये बेहतर क्रिकेट है कि आप थोड़ा सा स्टेप आउट करके सिंगल डबल भी निकाल सकते हो। फ्रेम में ही नहीं थे, देखिए फ्रेम में ही नहीं थे, सॉल्ट का विकेट होता है ये। सीधा फील्डर के हाथ में जाती ना तो ये आत्महत्या वाले रन है भाई। ये मेरे को लग रहा है कि एक और विकेट आ रही है अब। पक्का आ रही ये है। डायरेक्ट हिट हो जाती ना तो वन ऑफ द बेस्ट फील्डिंग एफर्ट रहता है ये पूरे विश्व कप का, ग्राउंड फील्डिंग की अगर आप बात करें तो। और ग्रेस नैना, स्वागत है आपका। हिंदी में अच्छा, ये इंग्लिश में बोलते हैं, ओवरथ्रो का तो मैं चौका भी समझ चले नहीं गया था। पाता हूँ। कहाँ चौका गया? अटका लिया ना? नहीं मतलब ये थाई पर ओवरथ्रो की भी रन गए थे क्या वहां पे? नहीं नहीं, हाँ हाँ। एक एक फील्डर से मिस हुआ, उसके पीछे एक और फील्डर था, उसने अटका दिया। नहीं मिस हो गया था वो भी। अरे नीचे लिख के आता ना। लिखा हुआ है ना, तभी तो बोल रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है? छक्का लिखा हुआ है वहां पे। क्या मत को देखने दो। 10 रन आए थे ओवर से, 59 for 3 अच्छा हाँ, आफ्टर ओवर 9। तो हो गया है। अच्छा, इसीलिए शायद
श्रीलंका ज्यादा गुस्सा हो रहा था, मुझे लगा क्या इतना गुस्सा क्यों हो रहा है। अच्छा, ये वेलालैगे मेन स्क्वाड में था कि हसरंगा जाने के बाद आया है? नहीं, वेलोले के स्क्वाड में ही था। हसरंगा के जाने के तो बाद हेमंता हसरंगा की है। जगह पे कौन आया? हेमंता। ओके, ये लोग सर पे कफन बांध के रन भाग रहे हैं, अब कभी भी रन आउट होंगे। आपके वहां पे भी तो एक कफन पार्क है ना? वो कवन है, कवन, नॉट कफन। अच्छा, कवन पार्क है क्या? तो वहां पे होता क्या है उस पार्क में? जो होता है पार्क में, नहीं मतलब, पार्क है किस चीज का ये, मतलब झूले झूलने वाला पार्क है या फिर क्या है? नॉर्मली जैसे पार्क रहते हैं वही है। एरिया बड़ा है, बहुत बड़ा पार्क है, उसमें अलग अलग सेक्शंस है। ओके। ये अच्छा गेंद वहां पे फिल सॉल्ट को 3 स्टंप्स के बीच में वो गेंद डाली है, और 61 पर 3 इस समय श्रीलंका के सामने इंग्लैंड। और दबाव आ गया है पूरी तरीके से इंग्लैंड के ऊपर भी कि रन बनाने हैं इनको, और आसानी से दे नहीं रहे बाउंड्रीज। और आई थिंक एक तरफ से शिक्षणा के जो ओवर्स है ना, वो अंतिम छोरों के लिए बचा के रखेंगे, अंतिम ओवरों के लिए। तो यहाँ से क्या लगता है आपको जयंत भाई, कि कौन सी 2 टीमें आपको लगता है क्वालिफाई करेगी इस ग्रुप से? एक तो श्रीलंका है, हम्म। दूसरा और कौन से ग्रुप है, सॉरी, और कौन से टीम है इस ग्रुप में? इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, पाकिस्तान है। अगर मैंने कल क्या बोला था, इंडिया, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज भी जिम्बाब्वे है ना वेस्ट इसमें? इंडीज तो एक ही टीम, एक ही ग्रुप में है। एक ही ग्रुप में है क्या? नहीं नहीं, हाँ हाँ कैसे हाँ। देखें, कहाँ पे देखें ग्रुप? और यहाँ पे एक चौका मिल गया यहाँ पे, इंडिया, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, और चौथी टीम जो है साउथ अफ्रीका, वो एक ही ग्रुप में है। अलग अलग जो ग्रुप में है वो मतलब जो एक और ग्रुप जो है उसमें श्रीलंका, पाकिस्तान, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, ये स्टेप आउट फिर करके एक अच्छा न्यूजीलैंड, शौक है। न्यूजीलैंड आ सकती है, फिर तो मेरे प्रेडिक्शन गलत हुआ। मैं चाहता हूँ कि वेस्ट इंडीज भी आए, जिम्बाब्वे भी आए। तो मतलब इंडिया नहीं? नहीं नहीं, इंडिया श्रीलंका तो आएंगे, उसके अलावा। अरे इंडिया श्रीलंका एक ग्रुप में नहीं है जयंत भाई, हम्म, अलग अलग ग्रुप में है। हाँ हाँ, समझ गया। श्रीलंका और जिम्बाब्वे एक ग्रुप में है। चलिए, हो गया काम। किसका ग्रुप का? ग्रुप वन टी का, ग्रुप वन टी हम्म। रिव्यू ले लिया है। स्वीप, रिवर्स स्वीप लगाने के चक्कर में आउट हुआ होगा। नहीं, ये तो बिल्कुल हम्म, प्लान फ्रंट है। चलिए बाय, हो गई ये समाप्त कहानी। और हद मार के अंपायर कौन? जयंत भाई हम्म। कप्तान है, आपका हक बनता है रिव्यू लेने का, बट खराब रिव्यू, जो मुझे ऐसा लगता है। हम्म। नहीं, इधर से सॉल्ट ने कहा है कि टीम के बाहर जा रही है, तो वो कॉन्फिडेंस में मिला है, इसलिए जा रही है। अरे थर्ड अंपायर देखिए, कोई हमारे आपके मित्र हैं। हमारे मित्र? यार ये तो नॉट आउट लग रहा है जयंत भाई, कि मतलब जो मुझे ऐसा अंपायर्स लगा। कॉल, अंपायर्स कॉल। अंपायर अब कॉल है ना? माइकल वन ट्वीट करेगा। अब माइकल वन ट्वीट करेगा, ये अंपायर्स कॉल को हटाओ। उनका तो रोना क्या चालू हो रखें, जाएगा। उसको आउट के आउट ही रखते हैं फिर, तो और क्या। नहीं, वो बोलेगा अंपायर्स कॉल नहीं होना चाहिए, परसेंटेज प्रोबेबिलिटी निकालो, कुछ तो रोना धोना करेगा, देखना।
ये एक्चुअली अब मेरे को समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान का रोना धोना कहाँ से शुरू हुआ है। बदनाम तो जबरदस्ती पाकिस्तान है, असली रोना धोना तो वहाँ पे श्रीलंका कर वो इंग्लैंड के माइकल वॉक करते हैं। पर जैन भाई, आपको नहीं लगता कि थोड़ी सी मेच्योरिटी दिखानी चाहिए होगी, आई मीन इंग्लैंड क्रिकेट को, कि अब आपको बैट बॉल से थोड़ा सा आपको विश्राम लेना चाहिए और जो आपका एक जो क्रिकेट का जो खेलने का तरीका है उसको फॉलो करना चाहिए। बहुत जरूरी तो है, बट मुझे एक बात बताओ, T20 में भी उनका ब्रेंडन मैकलम है क्या? नहीं ना, नहीं, वो शायद है। I don't think. अगर है तो फिर उसी को बहुत चेंज करो बढ़िया सबसे पहले तो, है। क्योंकि मतलब देखो ना, see, जब वो 10 नई नई चीजें आई थी ना, वो नई 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 चीजें बहुत अच्छी लगती है। जब तक आप चीजों को जानते नहीं, पहचानते नहीं। और मैरी हेलन जी, स्वागत है आपका। From which country you are listening this podcast? Please tell us. फ्रॉम श्रीलंका, आई गेस। No. Sam Curran, the new batter, 68 पे 4 ये और गलत अपना बात है तमीज भाई। क्या इंडिया हुआ? इंडिया से जब ऑडियंस कोई आ रहा है, आप उनको तो स्वागत नहीं कर रहे हो। बाहर के ऑडियंस आ रहे हैं तो आप उनको स्वागत कर रहे हो। आपका स्वागत तो हम हर बार कर ही देते हैं ना जयंत भाई। नहीं, मेरा नहीं। देखो, बीच में वरक कुमार याडला कोई ज्वाइन हुए थे, उनको तो और ये आपने स्वागत पीछे किया। फील्डर और बच गए ये 4 रन के लिए। अब वो आए और झट से चले भी गए तो फिर क्या ही कर सकते हैं ना। और अपनों का स्वागत थोड़ी किया जाता है ना। यहाँ पे ओवर कवर्स की तरफ ये 4 लगाते हुए, और बड़ा अच्छा शॉट ये फुल सॉल्ट का दर्शा रहे हैं कि आज नमक बहुत बेहतरीन है इनके खाने में भी और इनके बल्लेबाजी करवाने के तरीके में भी। ये स्वीप कर दिया और जमीन के सारे स्वीप किया है, पीछे फील्डर मौजूद है। और अब जल्दी समय आने वाला है जयंत भाई की इनके आने का, तीक्ष्णा को ये लगा आई थिंक 13-14 ओवर के आसपास लेके आएंगे जिससे कि 10th ओवर के लिए गेंदबाजी करवा सके। अच्छा, सैम करन को जो इन्होंने भेजा है, आई डोंट थिंक ये उनका रेगुलर पोजीशन है। उनको मतलब क्या रोल देके भेजा होगा अभी? फ्लोटर के तौर पे भेजा है और शायद ये फ्लोट होके जाएंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है। हालांकि बल्लेबाज ये बहुत कड़क है, अच्छी गेंदबाजी भी करता है, काफी इम्प्रूव प्लेयर है काफी पिछले कुछ समय से। और अब राजस्थान रॉयल्स के लिए भी खेलेगा ये। थोड़े दिनों में आईपीएल भी शुरू हो जाएगा। बहुत कंटेंट ही कंटेंट है जयंत भाई। हम क्रिएटर्स के लिए तो मतलब आने वाले 2-3 महीना जो है वो पूरे भरे पड़े हैं। अच्छा मौका है यहाँ पे अपने शो को और ग्रो करने का। मेरे को ऐसा लगता है जयंत भाई कभी कभी कि शायद उसी बीच में ना करीब करीब 1200-1100 एपिसोड हो भी जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। ट्राई करे तो। ये अच्छा गेंद था, 3 स्टंप्स के बीच में गेंद, और जिसका फील्डिंग बहुत तगड़ी कर रही है श्रीलंका। और पता नहीं क्यों पर मेरे को लग रहा है कि सॉल्ट का ना विकेट आ रहा है, बिकॉज सॉल्ट इज अ लोनली। वो अभी डबल ले लेके भाग गया बेचारा। और वो ना बड़ा हिट लगाने के चक्कर में आउट होएगा। अभी देखना आप, या तो अगले ओवर में या उसके अगले ओवर में। ये पक्की बात है, सॉल्ट का विकेट आने वाला है। और आएगा अभी एक कोई तेज गेंदबाज, कोई एक तेज गेंदबाज अब आएगा स्पेल के अंदर, और वो अपना विकेट निकलवा सकता है। सिंगल यहाँ पे निकल जाएगा। ओवर की समाप्ति 77 पे 4, 11 के बाद। थक गया ये तो।
सॉल्ट पूरी तरीके से थक गए। वो नमक से नमक निकल गया है। अच्छा देखिए इसके बाद कौन कौन बचे हैं? ओलिजैक्स है, डॉक्सन है, ओवरटन है, आर्चर है, रासिल है। बैटिंग है ही नहीं इसके बाद पता। इनकी बैटिंग को तो मैं बैटिंग मानता भी नहीं वैसे भी तेज भाई। वैसे अब तक मैच जितना चला है श्रीलंका ने जो टॉस जीत के बॉलिंग लिया था, काफी खुश होंगे। हाँ बिल्कुल। और तीक्ष्ण आ गए और पता नहीं क्यों पर अब एकदम स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है कि विकेट यहाँ पे आ सकती है। आई वॉज स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग की विकेट आ रही है, वो भी सॉल्ट की। वो भी लेग साइड पे मारने का कोशिश करेगा, वो देखना। बहुत गर्मी है श्रीलंका के अंदर, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, पसीने बहुत कड़कते हैं, वो बहते हैं पूरी तरीके से। और मोहम्मद आहिल जी स्वागत है आपका। एक बार वापस से आपका स्वागत है, बीच में आप आए थे पहले। कहाँ से हैं आप और क्या क्रिकेट देखना पसंद करते हैं आप, जरूर बताइएगा। सॉल्ट, ये खराब गेंद है पर उससे भी जबरदस्त फील्डिंग भी है। ये जूता निकला है पर टीम का साथ नहीं छोड़ा है गेंद ने। और बेला लेके जिस तरीके से एलबीडब्ल्यू मारा था, पहला विकेट, फिर तीक्ष्णा ने दूसरा विकेट निकाला था। मधुशंका का वो जबरदस्त कैच, जैकब बेथल की वो विकेट, फिर टॉम बेंटन का वो रन आउट चमीरा की गेंद पे, और अंत में ये विकेट। हैरी ब्रूक 14 रन बना के चले पवेलियन। बहुत खतरनाक जो दिख रहे थे 7 गेंदों के अंदर जो बनाए थे उन्होंने। पार्टनरशिप अगर आप देखोगे, पहला विकेट 16, उसके बाद 16, 17, मतलब 20 के नीचे सारे पार्टनरशिप हैं, तो पार्टनरशिप ही बिल्ड नहीं कर पा रही है। वही तो एक समस्या रही है ना कि मतलब या तो कभी एक मैच में विल जैक्स चल जाएगा, सॉल्ट चल जाएगा, उसके अलावा ज्यादा किसी का बल्ला चला ही नहीं है इस पूरे विश्व कप में। और ये सिर्फ अपनी बात नहीं, मतलब इंग्लैंड की प्रॉब्लम नहीं रही है, बहुत टीमों की ये प्रॉब्लम रही है। ये लेग साइड की तरफ उसको ग्लाइड करना चाहते थे, किनारा लगा पर उसको हल्के हाथ से खेला था, इस वजह से वो कैरी नहीं कर पाएगा। सैम करन बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे क्योंकि साथ में खूब क्रिकेट खेला है इन लोगों ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। और सैम करन की भी ताकत जानते होंगे महेश तीक्ष्णा। अच्छा जयंत भाई, जैसे अभी क्विंटन डिकॉक इस सीजन केकेआर के लिए खेले और नेट बॉलर के तौर पे वरुण चक्रवर्ती को भी खेला होगा खूब नेट्स में, तो ये तो आइडिया होगा इनको कि क्या उनकी ताकत है, क्या उनकी कमजोरी है। क्या नहीं सुनाई दिया? मैं ये बोल रहा हूँ जैसे क्विंटन डिकॉक इस बार केकेआर के लिए खेला था और ए facts पर who cannot join the podcast. Hello Matt, how are you? चले भी गए, वो उतनी जल्दी चले आपको गए जितना यूएफए इस पूरे T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया था। और एक अच्छा ओवर समाप्त 83 पे 4-12 के बाद। आप पूछिए सवाल, आप मैंने बीच में टेक दिया। क्या पूछ रहे थे? तो सवाल मेरा ये था कि जैसे हम सब जानते हैं कि किस तरीके से ये क्विंटन डिकॉक केकेआर के लिए खेलते थे इस सीजन, तो
हो सकता है ना कि वरुण चक्रवर्ती को भी उन्होंने खेला होगा, बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे उनकी क्या ताकत है, क्या कमजोरी है। तो ये क्विंटन डिकॉक का एक्सपीरियंस कितना काम आएगा आज के मैच में साउथ अफ्रीका के लिए? काम तो आएगा, मतलब सिर्फ इसलिए नहीं कि आईपीएल में खेले हैं, बट ऑब्वियसली इंडिया के अगेंस्ट उनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है, और वो ऐसे प्लेयर हैं कि अगर एक बार जम गए तो बड़े स्कोर बनाते हैं और अच्छी स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। बट हाँ, देखना पड़ेगा कि उनके सामने वरुण चक्रवर्ती को कितनी जल्दी लाते हैं या कोई दूसरे गेंदबाज उनके विकेट चटका लेते हैं। क्योंकि डिकॉक के डिपार्चर को अगर जल्दी डिपार्ट नहीं किया तो फिर इनकी जीत का अराइवल बहुत जल्दी आ जाता है। और इस सीजन मतलब इस T20 वर्ल्ड कप में इतना बेहतर फॉर्म दिखा नहीं है इनका, मतलब कुछ बड़ी टीमों के अगेंस्ट रन लगे नहीं है। पर एडन मार्करम जो कि एक अलग ही फॉर्म में लग रहे हैं, उनको तो मेरे को लगता है कि बहुत रहेंगे, काफी रहेंगे। अर्शदीप सिंह जो कि अच्छी गेंदबाजी करता है, वो अंदर आने वाली गेंदें इनको तकलीफ दिया करती थी, पर अब नहीं देती है। अपनी तकनीक पे सुधार किया है इन्होंने, और तकनीक पे सुधार की वजह से स्ट्राइक रेट और बेहतर हो गया इनका। और 50 रन पूरे स्टॉल्ट के और 36 गेंदों के अंदर दर्शाया है कि तकनीक आपके पास होनी चाहिए खेलने की, बैटिंग अपने आप हो जाती है। सैम करन को भी अब थोड़ा सा अपना बल्ला चलाना पड़ेगा। 7 गेंदें खेल चुके हैं, रन बनाए मात्र 4। बाउंड्रीज आना जरूरी है हर ओवर के अंदर, हर छोर से। और बाउंड्री छोड़िए, ये तो 6 लगा दीजिए, क्या बात है सैम करन। ये थोड़ी सी ओवर पिच ये गेंद थी और ओवर द रूफ ये छक्का लगा दिया है। घुटना टेक और यहाँ सैम करन का तमाशा देख। ये इनकी बैटिंग देख के ना जयंत भाई मेरे को विली की याद आती है, डेविड विली की। इंग्लैंड क्रिकेट कितना बेहतर हुआ करता था जब ये इन लोगों ने वो स्टार्ट नहीं किया था अपना बेसबॉल का। क्योंकि जब से बेसबॉल स्टार्ट हुआ है ना, इनके बल्ले से बॉल बैट पे आता है, ना फिर इनकी गेंद से विकेटें आती है। कंफ्यूज हो गई ये टीम भी। और ये अच्छा ओवर, बड़ा ओवर गया अब तक। 9 आ गए और आखिरी गेंद पे भी वो 2 रन यहाँ पे निकाल लेंगे। 11 आ गए तो ओवर से 94 पे 4 इंग्लैंड 13 के बाद। और चमीरा आते हुए गेंदबाजी पे ले। और फॉल्ट का विकेट, जेम्स भाई क्या कहेंगे आप? बे को तो हाँ, स्मेल अभी आ तो रही है पूरी। आ गए हैं, डेथ ओवर्स में आ चुके हैं। अगर
शॉर्ट का विकेट नहीं निकाल पाएंगे तो एक्स्ट्रा 20-30 रन तो बना ही देंगे। पर यहाँ पे भी सैम करन मौजूद है और अच्छी गेंदबाजी की है चमीरा ने भी इस पूरे सीरीज के अंदर। एक अच्छा लाइन लेंथ, एक अच्छा पेस, जिन गेंदों पे विकेट मिली है ना वहां पे थोड़ी सी धीमी गति गेंद डाली है और हेमंता ने आज थोड़ी सी तेज गति से गेंद डाली है। एक अगर वो आप विकेट छोड़ दे महेश तीक्ष्णा की, उसके अलावा बाकी सब जो गेंद पे जो विकेट आई है वो धीमी गति की गेंद पे आई है। और एक और धीमी गति की गेंद, नीचे फील्डर सेटल डाउन है और विकेट आ गई है। वो चमीरा आए और विकेट निकाल के गए सैम करन का। व्हाट इज आकाशवाणी कैंसल, ये है तविश की जुबानी। और ये ड्रिंक्स ब्रेक का समय हो गया है। अब यहाँ से कितना स्कोर लगता है जयंत भाई आपको, कितना स्कोर सेफ रहेगा इंग्लैंड के लिए? हालांकि एटलीस्ट वो एनीथिंग चाहेंगे लेस कि देन 160 इज गुड स्कोर फॉर श्रीलंका। 150-160 तो चाहेंगे क्योंकि ड्यू का क्या है। और श्रीलंका के जैसे हम लोगों ने कभी बात किया था, टॉप ऑर्डर दोनों ही बल्लेबाज फॉर्म में है। बट तविश भाई, आप कैसे रेट करोगे हैरी ब्रूक एज ए कैप्टन एंड एज ए बैटर? अब तक जैसे खेली है इंडिया। नहीं, मैं बिल्कुल भी रेट नहीं करना चाहूंगा इस खिलाड़ी को कि फिर रेटिंग बुरा मान जाएगी एक्चुअली। इनकी कान में तो ऐसा कह दो कि इंडिया के सामने टेस्ट सीरीज चल रही है वो इंग्लैंड के अंदर, तब जाके वो थोड़े बहुत रन मार देंगे, नहीं तो फिर वो भी नहीं मार पाते। बहुत दुख लगता है यार, इंग्लैंड क्रिकेट जिस तरीके से गिर रहा है नीचे लगातार, बहुत दुख होता है कभी कभी। अब देखो ना, आई थिंक वर्ल्ड कप के अंदर ये लोग ग्रुप स्टेज में एग्जिट हो गए, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी शायद से ये लोग फर्स्ट ही राउंड के बाहर हो गए थे, सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाई थी टीम। तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक फिक्स टीम नहीं बना पा रहे ये लोग, एक ट्रांजिशन के फेज में जा रहे हैं और ट्रांजिशन प्रॉब्लम ये है कि बहुत लंबा चल रहा है इनका। अगर आप कल पड़ोसियों को बोल दो ना कि ये लोग इंग्लैंड का ट्यूर कर लो जाके, तो भी शायद पाकिस्तान भी जीत के आ जाए इनसे, या फिर उन लोगों का ट्रांजिशन का पीरियड खत्म हो जाए इंग्लैंड वालों का। विल जैक्स सामने होंगे, चमीरा स्लोअर वन, पहली गेंद होने वाली है, 3 स्टंप्स के बीच में रखी है गेंद को और हल्का खींच के लगाने दीजिए शॉट। क्या बात है, यॉर्कर, वेल डन चमीरा, और लेजर गाइडेड यॉर्कर थी। विकेट बॉल की अगर आप स्पीड देखें तो 115.5 की रफ्तार थी। बल्ला जल्दी घूमा, गेंद थोड़ी सी लेट आई इसलिए ज्यादा ऊंचाई गई,
और डिस्टेंस प्राप्त नहीं हो पाई। श्रीलंका खुश, चमीरा खुश, और हो भी क्यों ना, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू था ये इस मैच में। और पहले रन्स इस मुकाबले के लिए विल जैक्स के लिए भी। अच्छा जयंत भाई, जो जिम्बाब्वे और इंडिया का जो मैच होने वाला है, क्या उसमें आप थोड़ा सा चाहते हैं कि नतीजे में फेरबदल हो? आई मीन कुछ एक ऐसा नतीजा निकले जो हम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना कर रहा हो। नहीं, इंटरेस्टिंग कराने के चक्कर में मैं नहीं चाहता कुछ गड़बड़ हो। अरे ये चौका निकल गया। पिच खराब, फील्डिंग, कौन से फील्डर? कमिंडो। वैसे तो अच्छे सेफ फील्डर माने जाते हैं, पर यहाँ पे थोड़ा सा बड़ी कैजुअली ले गए गेंद को। मैं गेंदबाज की दशा में समझ सकता हूँ, जब ऐसे मिसफील्ड होती है ना, तो मेरे से बहुत मिसफील्ड हुआ करती थी, इसलिए मेरे को वहां पे या तो थर्ड मैन पे या फाइन लेग पे खड़ा करते थे ये लोग, कि कम से कम वो वाली गेंद तो पकड़ लेना भाई। ये छोटा गेंद है और उसको अच्छी तरीके से खेला है। 6 के साथ करेंगे ओवर की समाप्ति 105 में 5, 14 के बाद। ये शॉट थोड़ा बहुत सूर्य की तरह नहीं खेला है। सूपला जैसा लगा मेरे को। और यही थोड़ी सी एक मेरे को कमजोर कड़ी लगती है श्रीलंका की, कि जो इनकी बॉलिंग में दुष्मंता चमीरा की जो गेंदबाजी है ना, वो एक थोड़ा सा वीक लिंक लगता है मेरे को। अब अगला और आखिरी ओवर अपना वेलर लेके करने को तैयार होंगे अब, जो मुझे लगता है कि होना चाहिए। बिल्कुल, वेलर लेके अपना आखिरी ओवर करने के लिए तैयार, और इट्स गोइंग टू बी ठीक मेक है, और फिर ब्रेक जो आप ओवर। कीजिए, मैं मुझे थोड़ा घर से कॉल आ रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है।